हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टोरी टेलर्स। मैं एक राइटर हूँ, आपको तो पता ही है। मैं राइट को पर स्टोरी लिखकर भेजता हूँ। तो आज मैं एक डोरेमोन की स्टोरी दिखाऊँ। मतलब ये एक मूवी है जिसे मैंने लिखा हूँ, और इसके एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको यूट्यूब पर हिंदी में सुनाने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होता है फिल्म में दूर के समय के रास्ते पर हवा में उड़ती हुई एक सुरक्षित प्रयोगशाला को दिखाया जाता है, जो कि 20वीं सदी में होती है। वहाँ पर 3 डॉक्टर कुछ बना रहे होते हैं। पहला डॉक्टर कहता है, हम समय के संरक्षक हैं और पूरे इतिहास को दोबारा बदलना संभव नहीं है, अन्यथा रोबोट सेना आक्रमण कर देगा। तो दूसरी डॉक्टर कहता है कि हाँ, लेकिन न्याय दोनों मामलों में समान होना चाहिए। हमें उन दयालु रोबोटों को बचाना होगा, लेकिन कैसे? तो तीसरी डॉक्टर उत्तर देता है कि यह संभव है, लेकिन उन्हें अपनी पिछली यादों को भूलना पड़ेगा। दृश्य कुछ पंख वाली एक महिला रोबोट और उसके साथ कई अन्य नर और महिला रोबोटों को बनाया जाता है। वे एक विशेष प्रकार के पक्षियों को भी निर्माण कर रहे थे जो रोबोट हैं। उन्होंने 3 सितारों को सावधानी से उनके दिलों में रख दिया और उन्हें मेका टॉफिया भेज दिया। लेकिन गलती से एक पंख वाले एंजल रोबोट को वो लोग गलती से मेका टॉफिया तो भेज देते हैं, पर उस वक्त में जब शिजुका और लिलुलु इतिहास बदलने के लिए प्रोफेसर के पास मदद लेने आए थे, सारे डॉक्टर्स एक साथ चिल्लाता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमने गलती से उस लड़की रोबोट को मेका टॉफिया तो भेज दिया, पर उस वक्त में जब कोई नहीं था मेका टॉफिया पर। सुरक्षित टाइम क्रिस्टल टूटना नहीं जाना चाहिए, समय संरक्षक प्रमुख ने कहा। इस सीन में एक दूर के टापू पर आसमान में उड़ती हुई एक परी की खूबसूरत आंखें दिखाई देती है, और वह सीन वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दूसरी सीन पर हम पृथ्वी पर नोबिता से मिलते हैं, जहाँ पर नोबिता चिल्लाता है, मतलब डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन, मैंने उसे देखा है, मेरे ऊपर विश्वास करो। तो डोरेमोन उसे कहता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ नोबिता, लेकिन 1 महीना बीत चुका है, हमारे दोस्त अब नहीं रहे, इन्हें भूल जाना ही बेहतर है। ऐसा कहते ही नोबिता चिल्ला उठा, चुप रहो, मैं उसे ढूंढ लूँगा, वह बस मेरी कक्षा की खिड़की से पास से उड़ गया। डोरेमोन उदास होकर कहता है, नोबिता। तो नोबिता उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। उसी वक्त जियान और सुनियो डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन, उसे अकेला छोड़ दो। पिप्पो की मौत ने उसे हिला दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, लेकिन शिजुका बिना कुछ कहे नोबिता की ओर बस घूरे जा रही थी। डोरेमोन, जियान और सुनियो ने सिर नीचे किया और नोबिता और शिजुका को 3 लकड़ियों पर बैठा हुआ छोड़कर धीरे धीरे मैदान से बाहर चले गए। शिजुका नोबिता से कहती है, नोबिता, मैं वास्तव में लिलुलु से प्यार करती हूँ, वह मेरी सबसे अच्छी मित्र है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नोबिता, चलो चले, उसे हम ढूंढ लेंगे। तो नोबिता नम आंखों से शिजुका की ओर देखता है और बस यही कहता है, शिजुका, में जाएंगे। दूसरी ओर डोरेमोन, जो अपने घर में बैठा है और सोच रहा है, मुझे नोबिता की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या कर रहा होगा बेचारा नोबिता। तभी अचानक डोरेमोन की बिल्ली मित्र, मतलब उसकी जो बिल्ली दोस्त थी मीजैन, वो हाँफते हुए उसकी खिड़की पर आकर खटखटाया, म्याऊ म्याऊ। डोरेमोन चिल्लाया, क्या तुमने पहाड़ पर झाड़ियों के पीछे 2 लाल आंखें देखी है? क्या उसने तुम पर हमला किया? क्या नहीं? मीजैन कहता है, म्याऊ, इसका मतलब है कि नहीं, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भाग गई। डोरेमोन कहता है, नोबिता और शिजुका, वे लोग पहाड़ पर हो सकते हैं, ये बहुत खतरनाक है,
ये कहकर वो नोबिता बोलकर बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद अपनी पॉकेट से टेकऑप्टर निकलकर सीधा खिड़की से उड़ जाता है। दूसरी ओर नोबिता और शिजुका एक काली आकृति को एक पेड़ से दूसरी पेड़ में उड़ते हुए देखती है। वे बस आकृति के पीछे भाग रहे थे। उनकी आंखों में बस लीलू को छाया हुआ था कि वो उसे किसी भी तरह ढूंढेगा। ठीक उसी वक्त उन्हें पीछे से किसी ने बुलाया। जैसे ही नोबिता और शिजुका पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि डोरेमोन खड़ा था और उन्हें कह रहा था कि हे रुको मत जाओ, वहाँ पर वो खतरनाक है। और नोबिता गुस्से से चिल्लाता है, डोरेमोन तुमने ये क्या किया, आकृति खो गई। नोबिता ने ये इसलिए कहा था कि जैसे ही वो लोग पीछे घूमे थे वो आकृति गायब हो जाता है और इसी कारणवश नोबिता गुस्सा होकर डोरेमोन से ही रहता है। यहाँ तक ये पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 बस उसी दिनों में रिलीज़ होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए जिससे आप ये पार्ट 2 बहुत जल्द आप तक पहुँच जाए। और प्लीज़ दोस्तों मैंने ये बहुत परिश्रम से किया है, तो अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये एक हैंडमेड मूवी है तो प्लीज़ इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। जो आप स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रहा है उसे देखकर। तो बाय दोस्तों, पार्ट